हाँ बच्चों, ये प्रॉब्लम आपका 30 जैन 2024 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिख रहा है, बताया गया है कि उसका एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस है और इंटरवल भी दिया गया है, पर n फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज n के टर्म्स में है, इसलिए फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो जाकर पूछा गया है दैट इज सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये n ही अननोन है। पूरा मकसद है टू फाइंड n। ओके, तो क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता ही है आपको। फाइनली देख लेंगे कि इसके रूट्स कौन से इंटरवल को बिलोंग करते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिलोंग बोला है, बिलोंग्स टू विच थिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहले अपन दिया गया 2 sin क्यूब एक्स प्लस साइन 2x cos x प्लस 4 sin x माइनस 4। एक रूल याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जब भी अपन सॉल्व करते हैं सबसे पहले एंगल्स को सेम एंगल बनाना पड़ता है, नहीं तो सॉल्व नहीं होता है। जैसे ये 2x है और बाकी सब x है, तो आपको मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल की यूज से ओके करना ही पड़ेगा। सो टू स्टार्ट विथ 2 टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 2x को लिख लेता हूँ मैं 2 sin x cos x, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है। tan का फॉर्मूला तो यहाँ लिखूंगा नहीं, काम का नहीं है। अब ये cos x इसके साथ हो गया, cos स्क्वायर x हो गया, प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में लाइक टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ 2 sin x, तो अपने आप ही sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। प्लस 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, sin x माइनस 1 अच्छा दिख रहा है इसलिए ले लिया। नाउ 2 sin x, ये तो 1 ही है, प्लस 4 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया है। 6 sin x इज इक्वल टू 4 हो गया है। sin x की वैल्यू 4/6 जो कि 2/3 आ रही है। ठीक है, sin x की वैल्यू अगर हाफ आती तो आप बोल देते वो 30 डिग्रीज होता है, x को आप 30 डिग्री मान लेते। sin x की वैल्यू अगर 1/√2 आ जाती तो आप बोल देते कि 45 डिग्री हो रहा है। तो आपको पता रहना चाहिए 2/3 समथिंग अराउंड 0.66। 0.66 2/3 के हिसाब से आप सोच सकते हो इट लाइज बिटवीन समथिंग 35 डिग्रीज एंड 45 डिग्री, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है 0.5 होता है और साइन 45 1/√2 होता है। 1/√2 को अपन 0.707 भी बोलते हैं। तो एक तरह से इन बिटवीन कुछ एंगल होगी तो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू शुड नो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स देन। आपको अब साइन एक्स का ग्राफ पता रहना चाहिए। तो इंटरवल 0 से शुरू होता रहा, ये तो पता है, और एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन करना है। तो अपने को पता ही है कि साइन का ग्राफ कैसे होता है। साइन का ग्राफ भूलना नहीं है कि 0 से 90 तक इंक्रीजिंग होता है पूरा। ठीक है, ये 90 है, π/2 है, यहाँ पर वैल्यू 1 होती है, यहाँ वैल्यू 1 होती है। फिर ये साइन 180 साइन पाई 0 हो गया, फिर ये साइन 3π/2 हो गया 270 जो कि -1 होता है, फिर ये 360 डिग्री 2π हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1π 2π ये 3π है टोटल, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दिस इज 2π प्लस 90 डिग्रीज, 2π प्लस 90 डिग्रीज, 2π प्लस π/2 5π/2, ये 5π/2 है। मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर में कुछ हो सकता है इन एंगल्स में से किसी का। ओके, नाउ एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस का क्या मतलब हुआ कि साइन एक्स की वैल्यू 2/3, 2/3 समवेयर लाइज बिटवीन, सपोज यहाँ पर है 2/3 क्योंकि ये तो 1 है, ये तो 3/3 है एक तरह से, तो 2/3 चाहिए, तो यहाँ पॉइंट है। तो इफ आई ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यही रूल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। ओके, तो अपने को सिर्फ 3 से मतलब है। तो एक सॉल्यूशन मुझे 0 और 90 डिग्री के बीच में मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 90 और 180 डिग्री, बिकॉज साइन 30 सेम है, साइन 150 उसी के कंसेप्ट के हिसाब से 2/3 यहाँ तो 2 जगह हो जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव। उसके बाद में डायरेक्टली एक पूरा चक्कर काटने के बाद थर्ड और फोर्थ में तो होगा नहीं, फिर से अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तरह से हो ये वैल्यू हो गई। सो दीज आर द एग्जैक्टली 3 वैल्यूज। π/2 रहना जरूरी है, n को नेचुरल नंबर रहना भी जरूरी है। सो n इज इक्वल टू 5, बस यही मेन काम था यहाँ। n 5 मिलते ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दोगे
और इसका आपको रूट्स पता लग जाएगा कौन से इंटरवल को ये बिलोंग करते हैं। सो n इक्वल टू 5, तो फाइनल चीज़ इसको मुझे सॉल्व करना है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से तो होता नहीं दिख रहा है, श्रीधराचार्य मेथड, इरेशनल वैल्यूज आएगी, आने दो। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 8/2, इट इज़ -5 प्लस माइनस रूट 17/2। तो दो वैल्यूज जो आपकी आई है, दो वैल्यूज, एक वैल्यू है -5 माइनस रूट 17/2, पक्का है, दिस इज नेगेटिव वैल्यू नो डाउट। सेकेंड वैल्यू इज -5 बट रूट 17 दिस टाइम प्लस, बट रूट 17 मतलब रूट 16 होता तो 4 हो जाता, और रूट 25 होता तब जाकर 5 होता, तो 17 है तो 4 और 5 के बीच में ही है, तो -5 प्लस समथिंग, -5 प्लस 4 पॉइंट समथिंग बाई 2, दिस इज अगेन नेगेटिव, so both the roots are negative, they cannot belong to this, so negative means -infinity to 0। तो देख लीजिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिखा है, इक्वेशन देखते ही मल्टीपल सब मल्टीपल को अपन ने कन्वर्ट कर दिया है, जिसके कारण अपने को फैक्टर्स मिल गए हैं। फैक्टर्स मिलने के बाद में सॉल्यूशन से अपने को वैल्यू मिल गई है साइन एक्स की 2/3 के अपने 3 एग्जैक्टली यूजिंग द ग्राफ्स, ये वैल्यूज़ में यहाँ 5π/2 ही आया है। 5π/2 में n इक्वल टू 5 हो गया। 5 से सॉल्व कर लिए क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक में श्रीधराचार्य मेथड से पता लग गया, दोनों भी रूट्स नेगेटिव है, इसलिए डी का चॉइस आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों।